आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस एमपीपीएससी में। हम लोग बात कर रहे थे सोइल के बारे में, जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में सोइल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सोइल इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जितनी भी सोइल्स हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का रिविज़न मैं आपको दे दूँ कि हमने लास्ट क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ सोइल। क्या देखा था? टाइप्स ऑफ सोइल। टाइप सोइल में हमने दो कैटेगरी देखी थी। एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज पार्टिकल्स और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ सी ICAR। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो हमने लास्ट क्लास में उनके साइज पार्टिकल्स के बेसिस पे बात करी थी। आज हमें बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ICAR, यानी ICAR ने जितनी सॉइल्स को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया है उसमें से आज हमें 3 सॉइल्स के ऊपर बात करनी है, जिनका नाम है एलुवियल, ब्लैक एंड रेड सॉइल। उससे पहले हम चलते हैं इस मैप की ओर और देखते हैं कि सर हमें इंडिया के अंदर इस एरिया में एलुवियल सॉइल का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल हमें नदर्न प्लान्स में देखने को मिलती हैं। ये रीजन इंडिया का नदर्न प्लान्स कहलाता है। तो नदर्न प्लान्स में हमें सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ से मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊँ, जैसा कि आप सभी को नॉलेज होगी कि हमारे हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन होता है ना। क्या बोला कि हमारे हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनका ओरिजिन होता है, जैसे कि आप गंगा को देख लीजिए और ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही कुछ इम्पोर्ट रिवर्स का हिमालयन रीजन से ओरिजिन होता है और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नदर्न प्लान्स की ओर मूव करती हैं तो वो अपने साथ में कुछ टीनी पार्टिकल्स को भी साथ लेकर अपने पानी से इस नदर्न प्लान्स में लाके डिपॉजिट कर देती हैं। यानी सिंपल सा एक ये मतलब है कि एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर्स के इरोजिशनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म होती है। क्या कहा कि एलुवियल सॉइल रिवर्स के इरोजिशनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म होती है। अब ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयन रीजन से जब रिवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो अपने साथ में कुछ टीनी पार्टिकल्स को भी लेके मूव करती है और आ जाती है। और नदर्न प्लान्स में आने के बाद जहाँ पे रिवर्स का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है तो इस एरिया में आके वो सारे मिनरल्स यानी टीनी पार्टिकल्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। और यही एक रीज़न सबसे बड़ा निकल के आता है कि एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हमें फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है। कि अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल कौन सी है, तो वो एलुवियल सॉइल का नाम निकल के आता है। तो चलिए अपनी लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एलुवियल सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज़ अ फॉर्म बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, जैसा कि हमने अभी बात करी थी। अब रिवर्स के इरोजिशनल में यहाँ पे एक देखिए एक छोटी सी इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो रिवर्स यहाँ से जब ये फ्लो करती है तो यहाँ से मिट्टी का कटाव भी होता है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ से कि यहाँ से ये रिवर्स फ्लो कर रही है। तो यहाँ से इस मिट्टी का भी कटाव वो साथ में करते हुए जा रही है। उसके पानी का बहाव इतना होता है कि वो साइड से मिट्टी को भी काटते हुए अपने पानी के बहाव के साथ लेकर आगे की ओर बढ़ जाती है और नदर्न प्लांट्स में जाके यही मिट्टी को, यही टीनी पार्टिकल्स को जाके वो डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से हमें एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आई होप इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी बात है और ये बेसिक सी बात है कि रिवर्स के थ्रू इरोजिशनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू हमारी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब इरोजिशनल एक्टिविटी कई तरह की होती है, विंड इरोजनल एक्टिविटी भी होती है, पर वो एक अलग टॉपिक है, कभी और उस पर हम बात करेंगे। पर यहाँ पे हमें बात करनी है रिवर्स के इरोजिशनल एक्टिविटी के बारे में, जिसके थ्रू हमारी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने अभी बात कर ली। अब एलुवियल सॉइल में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अब हमने तो नहीं, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो दो पार्ट्स कौन से हैं? तो ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल सॉइल में डिवाइड किया गया है, जिनमें न्यू एलुवियल को हम खादर के नाम से जानते हैं और ओल्ड एलुवियल को हम बांगर के नाम से जानते हैं। ये नाम हम लोगों ने कई बार देखे होंगे, पर आज हमें ये बात क्लियर होगी कि सर ये एलुवियल सॉइल को ही कहा जाता है। एलुवियल सॉइल के दो पार्ट्स हैं, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है, एक न्यू एलुवियल सॉइल है, जिसको बांगर और खादर कहा जाता है। इतनी बात हमें यहाँ से याद रखनी है। तो ये तो हमने इसकी बात कर ली है एलुवियल सॉइल के पार्ट्स की। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो ये चीज़ तो हमने पहले भी पर बात कर ली है। अब सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इसमें हमें भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में
पोटेशियम, लाइम, फॉस्फेरिक एसिड और ऐसे ही कई अदर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें बस एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि अगर एलुवियल सॉइल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है सर ये, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है जिसको हम बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। बांगर हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर हमारी न्यू एलुवियल सॉइल है। इतनी बात हमें यहाँ से याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी जैसा कि हमने मैप के थ्रू देखा था तो वहीं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की गई। एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि अगर आपको वो मैप के थ्रू नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं कि आपकी हो कि राजस्थान, पंजाब, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और एक्सेट्रा ऐसे ही नदर्न प्लान्स की और भी डिस्ट्रिक्ट में हमें एलुवियल सोइल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये तो हमने बात कर ली है एलुवियल सोइल के बारे में। आगे चलते हैं और देखते हैं अब ब्लैक सोइल। अब देखिए ब्लैक सोइल भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सामने निकल के आती है। अब हमने अभी बात करी थी एलुवियल सोइल की, अब हम बात करेंगे ब्लैक सोइल की। ये ब्लैक सोइल जो होती है इसको दो नामों से और जाना जाता है, जो कि है कॉटन सोइल एंड रेगुर सोइल। अब कॉटन सोइल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोइल मानी जाती है, सबसे इसको कॉटन सोइल भी कहा जाता है। अब अगर बात करें कि सर इसका नाम ब्लैक ही क्यों रखा गया, या फिर इसका कलर ब्लैक, कि इसका कलर ब्लैक कैसे पड़ा, आप हमें ये चीज़ और बता दीजिए कि इसका, जैसे कि हमने बात करी और देखा कई अलग अलग तरह की सोइल्स होती हैं, कुछ कोई रेड सोइल होती है, कोई येलो सोइल होती है, तो यहाँ पे इसका ब्लैक कलर कैसे पड़ा, तो वहाँ पे एक नाम निकल के आता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। क्या? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। हमने बात करी है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के बारे में कि यही इसका एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें इसका कलर ब्लैक देखने को मिलता है। अब ये कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक मिक्सचर कंपाउंड है जिसकी वजह से टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट बनता है, और इसका प्रेजेंस हमें इस सोइल में देखने को मिलता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने ब्लैक कलर में निकल के आता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि कोई आपसे पूछे कि बताइए ब्लैक सोइल का कलर ब्लैक क्यों है, तो आप वहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे क्योंकि उसमें टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, इट इज़ अ क्ले इन नेचर। और आगे चलते और देखते हैं कि इसमें भी हमें कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो पोटेशियम, लाइम, FeMgCa यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या नहीं देखने को मिलता तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। तो सर किस में देखने को मिलता है, तो हम बात करेंगे आगे आगे लेक्चर में हम देखेंगे बाकी की रिमेनिंग सॉइल। अगर ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया हो तो को लाइक इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल के साथ।